गुरुकुल विद टाइम में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। अगर आप ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो गुरुकुल विद टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम यहाँ बात करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बारे में कि अगर आप ट्वेल्थ केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। अगर अभी तक आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो अगर अभी से आप जुड़ेंगे तो आपको पास होने अच्छे नंबर से पास होने की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको थ्योरी के साथ बताया जाएगा कि क्या किया जाए कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, कैसे कॉपी लिखे कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आखिर 5 नंबर का होगा तो हम उसको कैसे तैयार करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में कि प्रथम कोटि की क्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त कर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, अभिक्रिया के लिए व्यंजक व्यंजक प्राप्त करें। और ये प्रश्न 5 मार्क्स के पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इसको हम बनाएं कि हमें 5 नंबर आसानी से मिले। तो इसी के लिए हमको ध्यान देना है कि कैसे बनाया जाए ताकि इसमें हम 5 नंबर आसानी से ले आए। तो सबसे पहले आखिर प्रथम कोटि अभिक्रिया है क्या। तो बताया जाता है कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के 1 घात के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के सांद्रण के 1 घात के समानुपाती होगा, उसे बोला जाएगा अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब जब इसमें कहा है व्यंजक प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या लेना होगा, अभिकारक लेना होगा। क्या लेना होगा, अभिकारक, यानी कि तब हम इसको बना सकते हैं। हमारे पास एक अभिकारक है ए और इससे हमको उत्पाद प्राप्त होगा। ध्यान से यही 2 से 3 लाइन समझना है, उसके बाद मैथ्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले बोला कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा। अगर हम समय 0 दें, टाइम बराबर 0 दें तो उत्पाद भी हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब हम टाइम 0 देंगे तो उत्पाद हमारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि अभिकारक में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम टाइम कुछ देते हैं, जैसे ही हम कुछ टाइम देंगे तो हमारे पास बन करके आएगा x, यानी कि उत्पाद बनेगा x, अभिकारक से कमेगा। यानी कि जब अभिकारक से कम होगा तभी हमारे पास उत्पाद निकल करके आएगा। यही 3 लाइन समझना है, इसके आगे के लिए फिर मैथ आएगा। हम बोले कि जब अभिकारक है तो इससे उत्पाद बनेगा, लेकिन जब समय 0 देंगे तो उत्पाद 0 बनेगा। तो अभिकारक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम समय कुछ दिए तो हमारे पास उत्पाद बन के आया x, यानी कि अभिकारक में क्या हो गया, कमी। अब इसी को dx बटा dt समानुपाती a माइनस एक्स करेंगे, यानी कि समय के साथ ही क्या कमी होगा, तो अभिकर्मक में कमी होगा, अभिकारक में कमी होगा। अगर हम समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास क्या लग जाएगा, नियतांक लगेगा, तो k लगा देंगे और a माइनस एक्स। अब इसी को हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछा इसको गुना कर करके इस प्रकार से लिख लेंगे, dx बटा में a माइनस एक्स
और इसको ऊपर भेज देंगे तो k इंटू डी टी, के इंटू डी टी हो जाएगा। अब जब यहां तक बन जाएगा तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहां पर क्या करना है, dx और a माइनस एक्स और बराबर में dt का इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो बच्चे मैथ पढ़े हुए हैं उसके लिए ये दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मैथ पढ़े हैं तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स। फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ए माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर हम नेचुरल लॉगरिथम लेकर के बनाएंगे तो ए माइनस एक्स करेंगे। और जब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा टी, क्या होगा टी, और कांस्टेंट में सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब जब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 और t बराबर 0, तो यहाँ पर एल एन ए की जगह x की जगह पर 0 रखना है, 0 रख देंगे, t के जगह पर भी 0 रखना है, रख देंगे। तब हमारे पास निकल के आएगा एल एन ए बराबर में c। इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। सबसे पहले यहाँ से इंटीग्रेशन किए, समीकरण फर्स्ट निकले और x बराबर 0 रखे हैं और t बराबर भी 0 रखे, तो हमारे पास दूसरा समीकरण भी आ गया। और जैसे ही दूसरा समीकरण आ गया, अब इसमें हम आगे समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं समीकरण सेकंड का मान, सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, अब यहां ध्यान देना है कि हमने क्या लिया था, समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो इसको हम वहां पर ले जाकर के क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर में के इंटू टी अब प्लस में सी, और सी के जगह पर हमको क्या रखना है, तो सी के जगह पर हमको रखना है, यहाँ से मान लिया हुआ है, इसको हमको सी के जगह पर रख देना है। तो जैसे ही हम सी के जगह पर रखेंगे माइनस एल एन ए, अब हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे, के इंटू टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एल एन ए, और जब बराबर के इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में। तो एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर में के इंटू टी। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आता है लॉग एम माइनस एन का, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फार्मूला होगा लॉग एम बटा एन, एम बटा एन। यानी कि जब हम इसको इस फार्मूला पर बैठा देंगे तब हमारे पास एक मान निकल करके आ जाएगा। यानी कि एल एन ए, एम के जगह पर क्या है, ए है, एन के जगह पर क्या है, ए माइनस एक्स है, तो लिख दिए बराबर में के इंटू टी। अब यहाँ से एल एन को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो एल एन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ध्यान देना यहाँ पर, एल को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जिसका मान होता है 2.303 लॉग। क्या होता है, 2.303 लॉग। अब एल के जगह पर हम क्या करेंगे, 2.303 लॉग को रखेंगे, 2.303 लॉग। अब यहाँ पर देखोगे कि ए बटा ए माइनस एक्स है, उसको हम उसी के अनुसार क्या करेंगे, बैठा देंगे, और इधर बराबर में है के इंटू
टी। अब टी को वैसा ही रहने देंगे और के को उठा करके नीचे ला करके रख देंगे, उधर गुना में इस तरफ आएगा भाग में, और लॉग ए अब बटा में ए माइनस एक्स बराबर में टी। और यही है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। जो 5 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डायरेक्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये वाला होगा, देख करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछेगा तो हमको यहाँ से ले जा करके यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से बनाते हुए जब यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे तो मेरा 5 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2025 के लिए 2026 के एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न 2026 के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसको 1 से 2 बार खुद से घर पर प्रैक्टिस करके बना सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।